बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, जैसा कि हम दो चार लेक्चर से इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, आज के लेक्चर में भी हम इमेज के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज इंशाल्लाह इसको हम वाइंड अप कर देंगे। बस आखिरी पॉइंट इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मज़ीद आपको इससे मुतल्लिक कोई भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम बने तो आप पूछ सकते हैं। बहरहाल आखिरी चीज़ इसमें हम ये करते हैं कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इनको यहाँ से बंद कर दें। ठीक है, ये हमारे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी इमेज को अपने ये जो वेब पेज है इसके बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ। समटाइम आप देखते हैं कि कुछ वेबसाइट्स या कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिस पे आपको कंप्लीट बैकग्राउंड पे कोई इमेज नज़र आ रहा होता है। वो हम किस तरीके से सेट करते हैं इस लेक्चर में उसको हम देखते हैं। ये जो ऑलरेडी हमारे पास इमेज यहाँ पे लगा हुआ है, हम इसको फ़िलहाल कमेंट में कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करें। कमेंट में करने से क्या होगा, ये यहाँ पे शो नहीं होगा, यानी कि उसका कोड हमने यहाँ से उसको इनविजिबल कर दिया है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये जो वेब पेज हमें नज़र आ रहा है इसका जो बैकग्राउंड पे इमेज आ जाए, कोई भी इमेज आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं nature.jpg, मैं फ़िलहाल इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट यहाँ से मैं सोर्स कॉपी करूँगा क्योंकि ये इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा एक एट्रीब्यूट बैकग्राउंड इक्वल का साइन और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यानी कि इस वाली इमेज का फोल्डर है उसके अंदर nature.jpg के नाम से एक इमेज पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ ये उस वेब पेज का बैकग्राउंड सेट हो जाए। इसको हम सेव करते हैं। जैसे ही इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने ये बैकग्राउंड इमेज ये वेब पेज का सेट हो जाएगा। अब एक और चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि ये रिपीट क्यों हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है, यानी कि इसकी ओरिजिनल जो विड्थ हाइट थी वो यहाँ तक थी, उसके बाद ये नेक्स्ट दोबारा से रिपीट हो रहा है। अगर आप छोटी विड्थ हाइट का इमेज यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पे बार बार आपको रेपिटेशन की फॉर्म में नज़र आएगा। तो बहरहाल इसको हम किस तरीके से जस्ट वंस इसको हम किस तरीके से शो करवा सकते हैं, इसकी रिपीटनेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टाइलिंग थोड़ी सी करेंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके। क्योंकि एक यहाँ पे आप नो रिपीट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं बैकग्राउंड रिपीट कॉलन। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट कॉलन नो रिपीट। इसको यहाँ से सेव करें, यानी कि मैंने यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट में एक प्रॉपर्टी यूज़ की है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। इसको सेव करें। जैसे ही इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये जो बैकग्राउंड का इमेज है ये आपको जस्ट वंस ही नज़र आएगा। अब ये आपको पूरे पेज पे क्यों नज़र नहीं आ रहा, उसकी रीज़न ये है कि जो मेरे यहाँ पे स्क्रीन की रेजोल्यूशन है ये ज़्यादा है और ये जो इमेज है इसकी विड्थ हाइट कम है। तो हम अपनी रेजोल्यूशन के मुताबिक कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक हम इसको बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो मेन मकसद यहाँ पे बताने का ये था कि बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे और उसकी रिपीटनेस को हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे, यानी कि एक ही दफ़ा वो इमेज हमें नज़र आना चाहिए। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं। आई होप आपने इमेज से रिलेटेड हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़ुद प्रैक्टिस करें। देखें, कोई भी चीज़ है उसको आप देखेंगे, सुनेंगे
लेकिन जब तक आप उसको खुद से प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा आपको चीज़ें नहीं देंगी। आप जैसे यहाँ से चीज़ें सीख रहे हैं, आप वैसे वैसे अपने तौर पे प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आपको मसाइल पेश आ रहे हैं, तो उनको सर्च आउट करें। नहीं पता चलता तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता जाऊँगा। तो मेन मकसद है कि इसको आप खुद से प्रैक्टिकली इसको वर्क में लेके आएँ, ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन फ्यूचर फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इमेज को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आई होप आप इस HTML के कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर रहे होंगे और करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद अपडेट्स के लिए यूट्यूब का हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआओं में खुसूसन याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स। कि HTML में फॉर्म हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म बेसिकली होता क्या है। तो देखें, ये आपके सामने मैंने जीमेल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन किया है। इसमें आपको डिफरेंट फील्ड नज़र आ रही हैं। यहाँ पे नेम, लास्ट नेम, ये ईमेल के लिए है, ये पासवर्ड के लिए है, ये भी पासवर्ड के लिए है। उसके बाद ये मंथ है, ऑटोमेटिकली ये नीचे लिस्ट आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, एंड सो ऑन। ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। ये सारी करने के बाद ये इस पे क्लिक किया, ये चेक बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम फॉर्म सबमिट कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाते हैं, जो भी है। तो बेसिकली ये फॉर्म HTML में जो फॉर्म क्रिएट किए जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होगी जिसमें आपको ये फॉर्म नज़र ना आए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अलावा भी, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने गूगल का ये होम पेज ओपन किया हुआ है। ये देखें, ये भी एक बेसिकली इनपुट फील्ड है। हम यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे हम राइट करते हैं, तो ये भी एक फॉर्म का ही एलिमेंट है। उसके बाद ये बटन नीचे हैं, ये भी फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे कोई भी साइट राइट कर लेते हैं, चलें यही लिख लें। यहाँ पे ये देखें, ये कैटेगरीज़ हैं, ये सर्च के लिए है, ये इनपुट फील्ड है, ये भी बेसिकली फॉर्म एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे ये सर्च का ये जो बटन आपके पास है, ये भी फॉर्म एलिमेंट है। ये देखें, यहाँ पे मैं साइन इन में जाता हूँ या यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने एक फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, फॉर्म आपके सामने आ गया है, इसमें कुछ फील्ड्स हैं। ये फॉर्म किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं HTML में, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही हो, बल्कि आप डिफरेंट साइट्स पे देखते हैं, कॉन्टेक्ट अस के नाम से आपको वहाँ पे पेज एक नज़र आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी हम यूनिवर्सिटी की साइट ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम एक साइट ओपन कर लेते हैं।
ये देखें यहाँ पे आपके सामने कॉन्टैक्ट अस है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म में डिफरेंट यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनपुट फील्ड है, ये आपके सामने मेन्यू है एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये फॉर्म हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट हैज़ कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, हर वेबसाइट पे आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज नज़र आएगा, उस पर आपको फॉर्म नज़र आएगा। आप वहाँ पे अपना मैसेज राइट करके इसको यहाँ पे सबमिट करवा देते हैं, या आप किसी साइट पे जाते हैं, वहाँ पे रजिस्टर होने के लिए आपको फॉर्म नज़र आता है। रजिस्टर होने के बाद आपको साइन इन लॉग इन के लिए फॉर्म नज़र आता है। तो ये डिफरेंट जगहों पे आपको फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है HTML में। तो HTML में फॉर्म किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, हम कैसे फॉर्म ये बना सकते हैं, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि जो हम यहाँ पे फॉर्म में जो एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखिए कि फॉर्म क्रिएट करने के लिए टैग यूज़ किया जाता है फॉर्म का। ठीक है, फॉर्म का हम टैग यूज़ करेंगे और इसी के अंदर हम डिफरेंट यहाँ पे फील्ड यूज़ करेंगे। उनमें कौन कौन सी फील्ड हो सकती है, नंबर 1 टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। ठीक है, यानी कि इनपुट फील्ड होगी टेक्स्ट राइट करने के लिए, यानी कि जिसके अंदर जस्ट हम टेक्स्ट ही राइट कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, उसमें आप जस्ट टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, या आपका एड्रेस हो सकता है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे कि फॉर्म में बटन्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फॉर्म कंप्लीट आप बनाने के बाद मैसेज सेंड करते हैं, या फॉर्म सबमिट करते हैं, या लॉगिन के लिए बटन होता है, साइन अप के लिए बटन होता है। तो ये बटन किस तरीके से बनाते हैं ये भी हम इंशाल्लाह इन लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद थर्ड वन है चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। ठीक है, चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स ये क्या होते हैं, ये किस तरीके से फॉर्म में हम ला सकते हैं, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। नंबर 4 सेलेक्ट बॉक्सेस देखेंगे। सॉरी, ठीक है, सेलेक्ट बॉक्स में क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया ड्रॉप डाउन मेन्यू आ सकता है, लिस्ट बॉक्सेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये फॉर्म था, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये आपके सामने मेन्यू आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया ये आपके सामने मेन्यू आ गया। तो इसको हम देखेंगे, ये सेलेक्ट बॉक्सेस हैं, ये किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से हम इनको क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे फाइल सेलेक्ट बॉक्सेस। फाइल सेलेक्ट बॉक्सेस, ठीक है, फाइल सेलेक्ट बॉक्सेस देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे हिडन कंट्रोल्स, समटाइम जब हम किसी सॉफ्टवेयर में या किसी वेब पेज पे हम डाटा एंट्री करते हैं तो कुछ फील्ड आपको वहाँ पे अलाउ नहीं करती कि आप उसमें कोई भी चेंजिंग करें, कुछ भी सिलेक्शन करें। ऑटोमेटिकली जब हम कोई कैलकुलेशन करने लगते हैं, हम उसमें डाटा एंट्री करते हैं 2-3 फील्ड में, तो वो जो आपके सामने फील्ड हिडन फॉर्म में नज़र आएगी, यानी कि जिसमें आपको अलाउ नहीं होगा कि आप चेंजिंग कर सकें, उसमें कैलकुलेशंस हो रही होती हैं बेसिकली, उसमें आप डायरेक्टली चेंजिंग नहीं कर सकते। तो वो हिडन कंट्रोल भी हम देखेंगे कि वो होते क्या हैं और किस तरीके से HTML के फॉर्म में आ सकते हैं। तो बेसिकली हम ये इंशाल्लाह
जो एलिमेंट्स मैंने आपके सामने राइट किए हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये एलिमेंट्स क्या हैं और किस तरीके से इसको फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और हम इंशाल्लाह कंप्लीट फॉर्म भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन इन सब को डिस्कस करते जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।